हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पिल मैनेजमेंट का। तो स्पिल मैनेजमेंट का सबसे पहले जो है हमारा हम पढ़ेंगे स्पिल क्या होती है। तो स्पिल क्या होती है, स्पिल किस चीज की हो सकती है, कोई ब्लड की स्पिल हो सकती है, यूरिन की स्पिल हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, या पेशेंट का स्पूटम हो सकता है, स्पिट कर दिया हो पेशेंट ने। तो ये जो है इतने टाइप की जो है वो स्पिल हो सकती है, ब्लड स्पिल, यूरिन स्पिल, वॉमिटिंग स्पिल, स्पूटम स्पिल। तो स्पिल अगर हो जाती है तो उसको हम कैसे मैनेज हमने करना है हॉस्पिटल के अंदर, तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्पिल जो होती है वो दो तरह की मेनली होती है स्पिल, अगर हम देखें स्मॉल स्पिल और एक हमारी होती है लार्ज स्पिल। स्मॉल स्पिल और लार्ज स्पिल। अगर 10 ml से कम स्पिल है तो स्मॉल स्पिल है, अगर 10 ml से फ्लूइड है वो ज्यादा स्पिल हो रखा है तो वो हमारी किस में आती है, लार्ज स्पिल के अंदर। तो मैनेज कैसे करेंगे अगर कोई चीज स्पिल हो जाती है इनमें से, तो मान लो क्या स्पिल हो गया है हमारा, ब्लड स्पिल हो गया है, तो उसको हमने कैसे मैनेज करना है। मान लो ये यहाँ पे ये स्पिलेज हो गई है, ये ब्लड स्पिल हो गया है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्पिलेज होगी है तो सबसे पहले हमारे जो सैनिटरी वर्कर्स हैं वो सबसे पहले क्या करेंगे, स्पिल किट देखेंगे कि स्पिल किट कहाँ रखी है। स्पिल किट के बाद उन्होंने क्या करना है, तो सबसे पहला जो स्टेप है, जो स्पिल अगर हो रखी है तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉशन का बोर्ड हमने लगाना है कि कोई इसके ऊपर पैर रख के आगे ना चला जाए और इन्फेक्शन को स्प्रेड ना कर दे। तो कॉशन का बोर्ड अगर हमारे पास नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, कोई चेयर वगैरह है वो वहां पे रख देंगे। इतने हम अपनी स्पिल किट लेके आ रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वहां पे हमने चेयर है वो उठा के रख दी है या कोई टेबल है वो रख दी है ताकि वहां से कोई उसके ऊपर से क्रॉस करके ना चला जाए। ठीक है, फिर हम देखेंगे अपनी जो स्पिल किट होती है हमारे पास। तो स्पिल किट में हमारे पास होती है पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में हमारे क्या होते हैं, कैप, मास्क, गाउन, ग्लव्स, शू कवर, आई शील्ड। तो ये हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, वो हमने निकाल लिए हैं। अगर स्मॉल स्पिल है बहुत ही, तो सारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट डालने की जरूरत नहीं है। अगर लार्ज स्पिल है तो उस केस में हमें सारे पर्सनल प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट्स हैं हमारे वो सारे डालने पड़ेंगे। स्मॉल स्पिल है तो हम सिर्फ यूटिलिटी ग्लव्स हैं हमारे, गम बूट्स हैं, उनको डाल सकते हैं। मास्क हमने लगा लिया है तो उससे हम मैनेज कर सकते हैं। तो पीपी किट हमने डाल ली है। उसके बाद हमारे जो स्पिल किट है उसमें क्या होता है, हमारी स्पिल किट में चौक होता है। चौक से हम इसको क्या करेंगे, इसकी बाउंड्री बना लेंगे। जहां पे स्पिल हो रखी है हमने सर्कल कर लिया है, उसकी बाउंड्री बना ली है जहां पे हमारी ब्लड की स्पिल हो रखी है। ठीक है, ये हमारी ब्लड की स्पिल है, यहाँ पे ब्लड गिरा हुआ है। फिर हम क्या करते होते हैं, हमने चौक से सर्कल कर लिया है, पीपी किट है वो पहन ली है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्कल करने के बाद हम जो स्पिल है उसको मैनेज करते होते हैं 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के साथ। जो स्पिल मैनेजमेंट है दैट इज मैनेज्ड बाय 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, या फिर ब्लीचिंग सॉल्यूशन भी हम बोल सकते हैं। तो 1% जो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन हमारे पास आता है, तो अगर कंसेंट्रेशन डिफरेंट आ रही है तो हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, कंसेंट्रेशन को चेंज कर देते हैं। और पाउडर फॉर्म में भी अगर हम ब्लीचिंग सॉल्यूशन बना रहे हैं और हमारे पास पाउडर फॉर्म में आ रहा है, तो उसके लिए हम करते होते हैं 1 लीटर के अंदर 30 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर अगर हम डालते हैं तो हमारी जो कंसेंट्रेशन है वो कितनी बन जाती है, 1% बन जाती है। ठीक है, तो अगर ब्लीचिंग पाउडर आ रहा है तो 1 लीटर में 30 ग्राम जो ब्लीचिंग पाउडर है वो हम मिक्स करके 1% हाइपोक्लोराइड है जो ब्लीचिंग सॉल्यूशन है वो बनाएंगे। और इसके ऊपर जो स्पिल हो रखी है 1% हाइपोक्लोराइड जो है इसके ऊपर डाल देंगे।
तो 1% हाइपोक्लोराइट डालने के बाद इसमें क्या होते हैं हमारे टिश्यू पेपर, स्पिल किट के अंदर टिश्यू पेपर होते हैं। तो टिश्यू पेपर के साथ हम क्या करेंगे, उसको कवर कर देंगे। ठीक है, कवर करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको 20 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। हमने उसको जो स्पिल हो रखी थी, चौक से बाउंड्री बनाई, 1% हाइपोक्लोराइट हमने उसके ऊपर डाला, उसके ऊपर टिश्यू पेपर से हमने उसको कवर किया। कवर करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको 20 मिनट्स, ये कहीं 20 मिनट्स दे रखा है, कहीं पे 30 मिनट्स आपको दिया हुआ मिलेगा। तो वो अलग अलग गाइडलाइंस हैं, अलग अलग जगह अलग अलग दिया हुआ है। तो आप देख लेना कि आपके जो हॉस्पिटल की गाइडलाइंस में क्या लिखा हुआ है, 20 मिनट्स है कि 30 मिनट्स है। तो 20 मिनट्स के लिए इसको हम छोड़ देंगे, ड्राई होने देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, कार्डबोर्ड या फिर हम दो जो है वो गत्ते ले सकते हैं। तो उनके साथ हम क्या करेंगे, इनको आउटर से इनर की साइड ऐसे इकट्ठा करेंगे, बाहर से अंदर की साइड। ठीक है, बाहर से अंदर की साइड जितना है उसको सारे को इकट्ठा करेंगे। और फिर किट के अंदर हमारा क्या होता है, येलो बैग, इसको इकट्ठा करके येलो बैग के अंदर सारे को डाल देंगे। ठीक है, येलो बैग के अंदर हमने डिस्कार्ड कर दिया है। उसके बाद हम येलो बैग को टाई करके उस पर लेबलिंग कर देंगे कि ये हमारी ब्लड की स्पिल है या फिर ये वॉमिटिंग की स्पिल है। तो उसके ऊपर हम लेबलिंग कर देते हैं। और जो एंट्री होती है वो हमारा जो स्पिल का रजिस्टर अलग से लगा हुआ है, जो रिकॉर्ड है हमारा, उसके अंदर एंट्री करेंगे कि किस पेशेंट की स्पिल थी, स्मॉल स्पिल थी कि लार्ज स्पिल थी, और मैनेज बाय किसने जो है वो मैनेज की है उसका नाम, और सुपरवाइज्ड बाय किसने सुपरवाइज किया है, तो वो हम लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से 1% हाइपोक्लोराइड के साथ हमने स्पिल को मैनेज कर लिया है। इसके बाद हम इस एरिया में जहां से हमने स्पिल उठाई है वहां पे मॉपिंग करेंगे, वहां पे पोछा लगाना है, और वो भी किससे, 1% हाइपोक्लोराइड के साथ। ठीक है, जो मॉपिंग है वहां से जो क्लीनिंग करनी है वो भी 1% हाइपोक्लोराइड से करेंगे। यहाँ पे एक चीज और आपने ध्यान रखनी है, अगर स्मॉल स्पिल है दैट इज मैनेज्ड बाय 1%, अगर लार्ज स्पिल है दैट इज मैनेज्ड बाय 10% हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। अगर लार्ज स्पिल है तो वहां पे 10% हाइपोक्लोराइड से हम उसको मैनेज करेंगे, अगर स्मॉल स्पिल है तो उसको 1% से हम मैनेज करेंगे। ठीक है, 10% अगर हमने बनाना है तो यहाँ पे 1 लीटर में 30 ग्राम डाल रहे थे, तो अगर 10% बनाना है तो 1 लीटर में कितना डल जाएगा, 300 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर अगर हम डालते हैं तो वो हमारा बन जाता है 10% हाइपोक्लोराइड। ठीक है, तो स्मॉल लार्ज स्पिल इज मैनेज बाय 10% हाइपोक्लोराइड और स्मॉल स्पिल इज मैनेज बाय 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, फिर एक होता है हमारा कि इसके अंदर हमारा ब्लीचिंग पाउडर भी पड़ा होता है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। अगर हमारा ब्लीचिंग पाउडर है किट के अंदर है, 1% जो है हमारा नहीं बना उस टाइम पे, तो हम क्या करते होते हैं, जो हमारी स्पिल हो रखी है उसके ऊपर डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको स्प्रिंकल कर देंगे, और उसको स्प्रिंकल करने के बाद टिश्यू पेपर से कवर करके 20 मिनट्स के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। फिर उसको ऐसे ही कार्डबोर्ड से इकट्ठा करेंगे और येलो बैग के अंदर उसको डिस्कार्ड कर देंगे, और उस एरिया में 1% हाइपोक्लोराइड से जो है वहां पे क्या करेंगे, मोपिंग हमने करवानी है। तो ब्लीचिंग पाउडर भी आप यूज कर सकते हो डायरेक्ट, और 1% जो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है उसको भी हम यूज कर सकते हैं फॉर मैनेजमेंट ऑफ स्पिल। ठीक है, यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर हमारे यूरिन की स्पिल होती है तो उस पे आपने ब्लीचिंग सॉल्यूशन या फिर हाइपोक्लोराइड जो सॉल्यूशन है हमारा, वो आपने यूज नहीं करना है, क्योंकि दोनों एसिडिक होते हैं और वहां पे रिएक्शन हो जाती है और धुआं ही धुआं हो जाता है। ठीक है, तो वो जो है हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन या ब्लीचिंग सॉल्यूशन है वो यूरिन के ऊपर यूज नहीं करना है। अगर यूरिन की स्पिल हो रखी है वहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हमारा जो स्पिल किट होती है इसके अंदर चाक पाउडर भी होता है हमारी किट के अंदर। तो जो चाक पाउडर है वो हम क्या करते हैं, यूरिन के ऊपर डालेंगे, टिश्यू पेपर से कवर करेंगे, और उसको ऐसे ही कार्डबोर्ड से उठा के येलो के अंदर जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे। जो हमारा येलो बैग होता है बायोमेडिकल वेस्ट का, उसके अंदर डिस्कार्ड करके उसको डिस्पोज करने के लिए भेज देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा स्पिल मैनेजमेंट के बारे में कि स्पिल जो होती है वो हमने कैसे मैनेज करनी है, स्मॉल स्पिल कैसे मैनेज करेंगे, लार्ज स्पिल कैसे मैनेज करेंगे। उसके बाद जो हमारा मोप है, जो हमारे यूटिलिटी ग्लव्स हैं, उनको हम क्या करेंगे, 0.5% जो हमारा हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है
उससे कुछ टाइम के लिए उसमें छोड़ देंगे और क्लीन करके उनको हम वापस से ड्राई करने के लिए रख देंगे। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट स्पिल मैनेजमेंट। तो कैसा लगा आपको ये टॉपिक? तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हम आपसे जुड़े रहें और नए नए टॉपिक्स हैं वो आपके लिए हम डेली की डेली बनाते रहें। थैंक यू सो मच।